अधिकार क्वेश्चंस एंड आंसर्स। भावार्थ एक। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भात है बुझ जाना। कवयित्री महादेवी वर्मा इन पाक्तियों में कह रही है कि फूल खिलते हैं दूसरों को खुशी देने के लिए, वह खिलकर हर तरफ खुशी फैलाकर मुरझा जाते हैं। वह फूले ही क्या जो ऐसे ही खिलकर मुरझा जाते हैं। दूसरों के लिए खिलकर मुरझाने में ही खुशी है। आकाश में टिमटिमाते तारे दुनिया भर को खुशियों से भर देते हैं, उनमें उम्मीद जगाते हैं, रोशनी देने में मदद करते हैं, नहीं तो उनका होना भी बेकार है जो ऐसे ही बुझ जाते हैं। दो, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। कवयित्री महादेवी कहती है, वे नीले मेघ बादल ही नहीं जो बरसकर गिर पड़े, जो बारिश में घुल जाए वही सच्चे मेघ है। वह ऋतुराज भी क्या जो बदलता नहीं। प्रकृति का नियम ही है कि ऋतुएं एक के बाद एक आती है। वह ऋतु जिसे जाने की राह नहीं पता वह ऋतु ही क्या। तीन, वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। कवयित्री कर रही है वह आंखें भी क्या जिनमें कभी आंसू आते ही नहीं। लोगों का दुहक पीड़ा देखकर जिन आंखों में आंसू भर आते हैं, जो दूसरों को लिए करुणा से भर आते हैं, उन्हीं से आंखों की सुंदरता बढ़ती है। वही होते हैं नेत्र नहीं तो वह आंखें ही क्या। वैसे ही जिस दिल में वेदना की टीस नहीं वह दिल ही क्या। प्राण के रहते कोई शरीर ऐसे ही जीता है तो वह जीना भी क्या। जिसके हृदय में पीड़ा न पनपे, जिसे औरों के दोहक से दोहक न होता हो। चार, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद जलना जाना नहीं नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। महादेवी इन पंक्तियों में कहती है, जिस लोक में अवसाद नहीं वेदना नहीं ऐसे लोक को लेकर क्या होगा। जो खुद अपने लिए जीता है उसको जीना भी क्या। जो परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करता है वही असली जीना जीता है। जिसमें आग नहीं है, जिसने जलना नहीं जाना उसका जीना भी क्या। उसे तो खुशी से मरमिटना भी नहीं पता होता। जो दोहक में जल जाना सीखता है वह मुस्कुराना भी जानता है। पांच, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दोष देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। कवयित्री इन पंक्तियों में कहती है, किसी के लिए मरमिटना मुझे स्वीकार है, ना कि अमर हो जाना। जिसका हृदय है भगवान तुमने करुणा से भर दिया है, वही लोक कल्याण के लिए खुद कष्ट सहकर अमर हो सकता है। हे देव, मैं खुश हूँ कि मुझे भी दूसरों के लिए मरमिटने का उपहार मिला है, अधिकार मिला है। मैं किसी के लिए मरमिट सकती हूँ। शब्दार्थ, भाना अच्छा लगना, अवसाद दोहक, ऋतुराज वसंत ऋतु, पीड़ा वेदना, दोहक उपहार भेंट, बेसुध बेहोश। आई एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न एक, मुस्काते फूल को क्या आना चाहिए। उत्तर, मुस्काते फूल को मुरझाना भी आना चाहिए। प्रश्न दो, मेघ में किस चीज की चाह होनी चाहिए। उत्तर, मेघ में गरज कर बरस पड़ने की चाह होनी चाहिए। प्रश्न तीन, आंखों की सुंदरता किससे बढ़ती है। उत्तर, जिन आंखों से दूसरों का दुहक देखकर आंसू बहते हैं। प्रश्न चार, प्राणों की सार्थकता किसमें है। उत्तर, जो दूसरों के दुहक से दुहक ही होता है, जिसमें पीड़ा बसती है। प्रश्न पांच, कवयित्री को किसकी चाह नहीं है। उत्तर, कवयित्री को अमरों के लोकों की चाह नहीं है। प्रश्न 6, कवयित्री किस अधिकार की बात कर रही है। उत्तर, कवयित्री मिटने के अधिकार की बात कर रही है। प्रश्न 7, परमात्मा की करुणा से कवयित्री को क्या मिला। उत्तर, परमात्मा की करुणा से दूसरों के लिए मर मिटने का अधिकार उसे मिला है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1,
फूल और तारों के विषय में कवियत्री क्या कहती है? उत्तरा कवियत्री कहती है, फूल खिलते हैं तो दूसरों को खुश कर देते हैं। मुस्कुराते सुंदर फूल अगर मुरझाना ही नहीं चाहते तो वे सुंदर फूल ही नहीं। आकाश में चमकते तारे भी रोशनी देकर उम्मीदें बांधकर बुझ जाते हैं। वह तारे ही क्या जो बुझना ही नहीं चाहते। प्रश्न 2। बादल एवं वसंत ऋतु से इन्हें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर कवियत्री कहती है, वह बादल ही क्या जो बरसना ही नहीं चाहते। काले घने बादलों का धर्म ही होता है बारिश के रूप में धरती को तृप्त करे। वह ऋतु ही क्या जो बदलना ही नहीं चाहता, क्योंकि ऋतुओं का धर्म है वह बदलते ही रहते हैं। प्रश्न 3। जीवन की सार्थकता किसमें है? उत्तरा कवियत्री महादेवी कहती है, जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में है, न कि पलायन करने में। उन आंखों को हम सुंदर क्यों कहे जो दूसरों का दुख दर्द देखकर आंसुओं से भर न जाए। वह प्राण ही क्या जो दूसरों की पीड़ा से न तड़पे। जीवन की सार्थकता संघर्ष करने में है, हर तरह के वेदना से सामना करने में है। प्रश्न 4। कवियत्री अमरों के लोक को क्यों ठुकरा देती है? उत्तरा कवियत्री महादेवी को अमरों के लोक की चाह नहीं है। इसका मानना है कि भगवान की कृपा ही मुझे यह मिटने का अधिकार मिला है। अमर होना उसके जीवन का उद्देश्य नहीं है। वह खुश है कि वह वेदना की अनुभूति कर मिट जाए। मिटने का स्वाद वही जानता है जो मुस्कुराकर जीना जानता है। प्रश्न 5। अधिकार कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक तत्वों के बारे में लिखिए। उत्तरा अधिकार कविता में कवियत्री महादेवी ने फूल, तारे, मेघे और ऋतुराज इन प्राकृतिक तत्वों का उल्लेख कर किस तरह वेदना दुख सहकर भी दूसरों के लिए दिल में तड़प लेकर मीट जाते हैं बताया है। मुस्कुराते सुंदर फूल चंद घड़ियों की खुशी देकर मुरझा जाते हैं। काले बादल धीर आते हैं बारिश बन गिरने के लिए। तारे भी बुझ जाते हैं, ऋतुएं भी बदल जाती है, मिटना सभी को है। यहाँ हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रहता। 3 ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। उत्तरा महादेवी वर्मा को वेदना की कवियत्री कहा जाता है। अपने वेदना का स्वागत करते हुए वह कहती है, जिस लोक में अवसाद, दुख नहीं, वेदना नहीं, ऐसे लोक को लेकर क्या होगा। जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में है, ना कि भाग जाने में। फूल, बादल, तारे, ऋतुराज, वसंत आदि के उदाहरण देकर वह कहती है कि जिसने दुख क्या है जाना है, आग में जलना क्या होता है जिसने जाना है, वही मनुष्य अपनी जिंदगी को जीता है। कवियत्री को वेदना का वह रूप प्रिय है जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से बांध देती है। वह कहती है, मुझे अमरों का लोक नहीं चाहिए, मुझे जो मिटने का अधिकार मिला है उसे मैं खोना नहीं चाहती, उसे वह बचाए रखना चाहती है। उस प्राण को कोई प्राण कैसे कहे जिसमें वेदना की तड़प नहीं, वह आंखें भी क्या जिसमें दुख के आंसू न बहो। इनके उदाहरण देकर कवियत्री जीवन में वेदना की अनुभूति का महत्व समझाती है। संघर्ष के पथ पर हमेशा आगे बढ़ने का संदेश वह इस कविता में देती है।